नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। आज की रेसिपी है हमारी ताज़ी हरी मेथी की मटरी। जी हाँ, आज मैं आपसे मेथी मटरी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैं गेहूं के आटे से बनाने वाली हूं। मैंने इसमें मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और ये मेथी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। सीज़न ख़त्म हो रहा है, ठंड जा रही है और हरी मेथी का भी सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो क्यों ना हम महीने 2 महीने के लिए कुछ मेथी मटरी स्टोर करके रख लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी मटरी की रेसिपी। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मैंने 250 ग्राम मेथी का यूज़ किया है। मैंने सिर्फ पत्ते लिए हैं और डंडी भी है, तो बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतले में ही है। आप चाहें तो डंडी बिल्कुल हटा दें। तो पत्तों को मैंने अच्छे से साफ़ पानी से धोकर और लगभग मैंने इसे दिन में 1 से 2 घंटे के लिए धूप में भी रख दिया था, ताकि जो पत्ते हैं वो थोड़े से सूख जाएं और पानी जो है एक्स्ट्रा उसका निकल जाए। तो सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। मटरी बनाने के लिए बहुत ही बारीक कट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मेथियों को अच्छे से कट कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी मेथी ले लेंगे हम इसे और इसे बारीक कट करेंगे। सिर्फ पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं आप। एक बार और कट कर लेंगे इसे और महीन। आप चाहें इसे धूप में ना रखना चाहें तो आप इसे धोने के बाद एक साफ टॉवल में लेके रब करके इसे पोंछ सकते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसे ही सारी मेथी हमें काट लेनी है। ताज़ी मेथी है तो इसकी जो मटरी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही खुशबूदार मटरी बन के तैयार होगी। तो इसी तरह हम सारी मेथी को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेथी जो है वो अच्छे से कट चुकी है। चलिए अब हम इसे भून लेंगे। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, जिसे अच्छे से गरम कर लिया मैंने। अब मैं इसमें 1 चम्मच लगभग देसी घी डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया है। जो मैंने मेथी कट करके रखी थी उसे डाल दूंगी और इसे हम तेज़ आंच पे ही लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मतलब जो इसकी सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसमें कुरकुरापन आ जाए, तब तक हम इसे भून लेना है। इसे लगातार चलाते रहें। आंच को हमें तेज़ ही रखना है। भूनने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो मटरी है वो काफ़ी कुरकुरी बनेगी और वो ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि मेथी में अगर ज़रा सा भी पानी रह जाए तो मटरी का स्वाद भी ख़राब हो जाएगा और वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। और इस तरह से भून लेने से जो मटरी है वो आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मेथी भी भुन चुकी है। तो चलिए गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। और मेथी को हम अलग बर्तन में पलट दें ताकि मेथी ज़्यादा जले नहीं। साथ ही हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमारी मेथी अच्छे से भुन चुकी है और मैंने इसे अलग बर्तन में भी निकाल लिया है। चलिए आगे की तैयारी कर लें। लगभग 2 कटोरी गेहूं का आटा मैंने यहाँ पर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा कटोरी बेसन। बेसन डालने से मेथी की मटरी में बहुत ही सौंधापन आएगा और जो कड़वाहट है वो भी बैलेंस रहेगा। मतलब आपको ये मटरी खाने में बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। तो आप बेसन का यूज़ ज़रूर करें। साथ ही मैंने यहाँ पर आधी कटोरी सूजी का यूज़ किया है, ताकि ये थोड़ी सी कुरकुरी बने। अब कुछ मसाले डाल देंगे हम इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसे थोड़ा सा कूट लिया है। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर है, ये ज़रूर डालें आप इसमें। बहुत ज़रूरी है अजवाइन डालना, इसके बिना मेथी मटरी का फ्लेवर नहीं आएगा बहुत अच्छा। साथ ही थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। आप लाल मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं इसे बहुत तीखा नहीं बना रही हूँ, ताकि ये बच्चे भी खा सके आराम से। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। मेथी डाल दूंगी मैं इसमें।
इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मोइन के लिए घी। लगभग मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मोइन डाले हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है और इस तरह हम मुट्ठी से बांधे तो ये बन भी जाएगी। मतलब मोयन भी हमारा परफेक्ट है। अब चलिए हम इसमें नॉर्मल पानी का यूज़ करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। बहुत सख्त नहीं लगाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। मेथी मटरी के लिए हमारा आटा लगकर तैयार है। यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे से मटरी बनाने के लिए तैयार की है। मैंने यहाँ पर मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। आटे की मटरी जो है वो हेल्दी भी है, घर के सभी लोग खा भी सकते हैं, बड़े या छोटे, किसी को नुकसान नहीं करेगी। तो आटा लग के हमारा तैयार है। 15 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। आप देख सकते हैं हरे हरे पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं इस आटे में। तो चलिए 15 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। इसके बाद हम इसको एक मटरी का शेप देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। लगभग आटा हमारा सेट होने वाला है, 15 मिनट पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक घोल तैयार करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दूँगी, थोड़ा सा और डाल दूँगी। लगभग 2 बड़े चम्मच जाएंगे इसमें देसी घी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मटरी बनाने के लिए मैंने ये घोल तैयार किया है ताकि जो मटरी बेलेंगे हम रोल बनाने के लिए उसमें ये मैं लगाऊंगी। तो घोल हमारा तैयार है। तो चलिए सबसे पहले आटा भी हमारा तैयार है। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी लोई बना लें और उसको बेलने की तैयारी करते हैं। चेक कर लेते हैं, आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो एक लोई ले लेंगे बड़ी सी, आटे को एक साइड में रख देंगे। इसकी एक अच्छी सी लोई तैयार कर लेंगे हम। लोई हमारी तैयार है। थोड़ा सा सूखा आटा डाल दूंगी मैं इस पे। और इस तरह हम इसे गोल बेलते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे रोटी की तरह पतला ही बेला है, बहुत मोटा नहीं बेला है। यहाँ पर मैंने घोल तैयार किया था। मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और लगभग 2 बड़े चम्मच देसी घी यूज़ किए हैं और ये घोल तैयार किया है। इसको हम इस पे लगा देंगे। चारों तरफ हमें इसे अच्छे से लगा देना है। ऊपर से मैं इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल दूंगी। ये भी गेहूं का ही आटा मैंने यूज़ किया है। अब हम इसे इस तरह रोल कर लेंगे, गोल गोल रोल करते जाएंगे। इस तरह और इस तरह थोड़ा सा इसे फैला देंगे। अब इस तरफ से मैं इसको कटिंग कर दूंगी और निकाल दूंगी। छोटी छोटी इस तरह से लोई मैं काट लूँगी। देखिए इस तरह से पूरी कटिंग कर लेंगे हम इसकी। बहुत मोटा नहीं कट करना है, पतले में ही करना है। इस तरह आप चाहें तो सिर्फ हाथ से इसे दबा लें। ये देखिए, और हमारी मटरी ऐसे बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पतला चाहिए तो आप बेलने की मदद से इसे बेल सकते हैं, इस तरह लंबे शेप में, इस तरह। लेकिन हमें इसे थोड़ा सा खस्ता बनाना है तो बहुत ही पतला नहीं करना है। ये भी साइज़ सही है और ये भी साइज़ बिल्कुल सही है।
इससे क्या है, थोड़ी सी मठरी खस्ता बनेगी और ज़्यादा पतला करने पे थोड़ी सी मठरी कड़ी हो सकती है। तो चलिए इसी तरह हम सारे आटों की मठरी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी मठरी बेल के तैयार कर ली है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। तो चलिए थोड़ी थोड़ी मेथी मठरी इसमें हम डाल देंगे। ऑयल को हमें मीडियम आंच पे ही रखना है, बहुत फुल नहीं करना है, वरना क्योंकि गेहूं से बनी हुई है तो जल्दी से जल सकती है। तो थोड़ा सा मीडियम आंच पे हम पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगी। पलटे की मदद से हल्का सा हम इसे ऊपर से नीचे चला लेंगे। इसे हमें थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तलते समय ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से मेथी की। और आप इसे 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। सिर्फ मेथी सुखाते समय इतना हमें ध्यान रखना है कि हमें उसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देना है। अगर फिर भी आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा भी पानी है तो उसे मोटे तौलिए से लेके रब कर लें, अच्छे से उसका पानी सोख लेगा। पानी सूख जाएगा तो जो मेथी है वो ख़राब भी नहीं होगी। देख सकते हैं आप, कलर पता ही नहीं चल रहा है ये मैदा है या फिर आटा। देखिए मठरी कितनी सुंदर लग रही है कलर में। तो हमारी मठरी अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी मठरियों को थोड़ा थोड़ा करके डीप फ्राई कर लेंगे। आँच हमें मीडियम ही रखना है, फुल नहीं करना है। इसको हम अलग बर्तन में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं सारी मठरी अच्छे से पकी हुई है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है। और आप ये भी ध्यान दीजिए इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई ड्राई मठरी बन के तैयार हुई है। तो चलिए बाकी मठरी भी हम इसी तरह तल लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मेथी मठरी बिल्कुल बनकर तैयार है। लगभग सिर्फ 2 कटोरी गेहूं का आटा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, साथ ही आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी बेसन। बेसन का यूज़ मैंने इसलिए किया है ताकि जो मेथी मठरी में है वो एक सौंधा सा पन आए, एक अच्छी सी खुशबू आए और जो मेथी की कड़वाहट लगती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। आपको बिल्कुल भी इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगेगा खाने में और मेथी की कड़वाहट आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। ये देखिए कितनी कुरकुरी है, ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये गेहूं से बनी हुई मेथी की मठरी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और सीजन ख़त्म होने से पहले आप इसको ट्राई ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।